हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रमेश ई लाइब्रेरी। मैं हूँ विकास। आज एनसीईआरटी क्लास 9th-10th की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन पूरे ज्योग्राफी का समरी देखेंगे डिटेल में, है ना। और इस चैप्टर में जो इंडिया साइज एंड लोकेशन है, इसमें इंडिया लोकेशन, इंडिया का साइज, इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। इंडिया की लोकेशन को समझने के पहले अपने को लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड समझना जरूरी है। तो सबसे पहले लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को समझने की कोशिश करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ते हैं। लैटिट्यूड, it is an angular distance north or south from the equator of a point on the earth's surface. The equator is 0 degree and the points can therefore be measured in degree south and north of this line। ठीक है, मैप में ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो जो जो लैटिट्यूड है, बेसिकली जो अर्थ या ग्लोब पे जो भी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी गई हॉरिजॉन्टली, है ना। जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है उसी को अपन इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। और लैटिट्यूड होता क्या है, बेसिकली डेफिनेशन के हिसाब से जो एंगुलर डिस्टेंस मेजर करना है इससे इक्वेटर से कहाँ तक, नॉर्थ पोल तक। तो इक्वेटर ये है और यहाँ से नॉर्थ पोल की ओर और यहाँ से साउथ पोल की ओर। तो 0 डिग्री इक्वेटर से हम जाएंगे तो सीधा 1 डिग्री, 10 डिग्री और ऐसा 90 डिग्री तक नॉर्थ की ओर पहुंचेंगे। उसी तरह यहाँ से भी हम साउथ की ओर पहुंचेंगे। इक्वेटर अर्थ को दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं और जो इसके नॉर्थ वाले पार्ट्स को नॉर्थ हेमेस्फीयर कहते हैं और साउथ वाले पार्ट्स को साउथ हेमेस्फीयर कहते हैं, है ना? तो इसके बाद लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के बाद लॉन्गिट्यूड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन क्या है, इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट मेजर्ड ऑन अर्थ सरफेस टू द ईस्ट और वेस्ट ऑफ सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट। द रेफरेंस पॉइंट इन दिस केस इन द प्लेन क्रिएटेड बाय अ मेरिडियन गोइंग थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड, इट इज 0 डिग्री मेरिडियन, ठीक है। तो इसमें डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये जो लॉन्गिट्यूड या लॉन्गिट्यूड लाइन 0 डिग्री ये है, इसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। ये इंग्लैंड के ग्रीनविच सिटी से होकर गुजरती है, तो इसको हम ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, लॉन्गिट्यूड लाइन जो ग्लोब है उस पे इमेजिनरी लाइन वर्टिकली ड्रॉ करी हुई है और इसका भी काम वही है जो एंगुलर डिस्टेंस मेजर करने का। बट अपने को ध्यान रखना है कि जो लैटिट्यूड है ये नॉर्थ टू साउथ की जो भी है इक्वेटर से एंगुलर डिस्टेंस मेजर करती है, बट लॉन्गिट्यूड क्या है, ईस्ट या वेस्ट की ओर की जो भी है एंगुलर डिस्टेंस मेजर की जाती है। जैसे इक्वेटर ग्लोब को नॉर्थ एंड साउथ पार्ट्स, टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसी तरह लॉन्गिट्यूड लाइन भी ईस्ट एंड वेस्ट टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब अगर इंडिया की लोकेशन जानना है तो इंडिया कहाँ आएगा इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से, ये जो इक्वेटर है और कहीं ना कहीं इंडिया इस साइड आएगा। और लॉन्गिट्यूड ये है तो ये भी इस साइड ही आएगा, क्यों, क्योंकि इस साइड। तो अगर इस हिसाब से इंडिया की लोकेशन देखी जाए ग्लोब में तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। आपको ध्यान रखना चाहिए नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर दोनों डायरेक्शन मेंशन जरूरी है, अदरवाइज लोकेशन अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो लोकेशन इंडिया की नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, ठीक है। उसी तरह अगर कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो जो इंडिया है वो कौन से कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है और एशिया कॉन्टिनेंट में भी जो साउथ एशिया में आता है इंडिया, ठीक है। इसके बाद जो इंडिया है वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है और इसका जो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो टोटल वर्ल्ड का जोग्राफिकल एरिया है उसका 2% इंडिया उसका एरिया कवर करते हैं। जो इंडिया के जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो अभी अपन ने पढ़ा था ये है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जैसे जैसे यहाँ से नॉर्थ की ओर जाने लगेंगे तो इंडिया के लैटिट्यूड जैसे इंडिया को टच करेंगे तो इंडिया के लैटिट्यूड्स मिल जाएंगे, और इधर से ईस्ट की ओर जाने लगेंगे
तो कहीं ना कहीं इंडिया के जो भी लॉन्गिट्यूड पॉइंट्स अपने को मिल जाएंगे। तो ये इंडिया के मैप्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यह एक और मैप है, यहाँ उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मैप देखते हैं, ये इक्वेटर 0 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ से हम नॉर्थ की ओर जाएंगे, तो जैसे ही यहाँ से यहाँ तक पहुंचेंगे तो ये कहाँ तक 8 डिग्री पर टच करेगा, अप्रॉक्स 8 डिग्री पे टच करता है। ये मेनलैंड इंडिया के लैटिट्यूड हो जाएगा 8 डिग्री 4 इंच, ठीक है। फिर उसी तरह अगर आपसे, लेकिन अंडमान निकोबार भी इंडिया का पार्ट है, लेकिन ये मेनलैंड एरिया में नहीं आता। तो अगर इसके भी कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछे जाएंगे तो 6 डिग्री आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा पहले आ जाएगा और ये थोड़ा बाद में आ जाएगा। तो अंडमान निकोबार को अगर इंक्लूड किया जाता है तो यह 6 डिग्री अप्रॉक्स रहता है और यहाँ पे 8 डिग्री अप्रॉक्स रहेगा, ठीक है। और ऐसे फिर और नॉर्थ में जाएंगे जाएंगे तो यहाँ पे जो इंडिया का जो एकदम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे 37 डिग्री पर अप्रॉक्स वहाँ पहुँचता है। और यही क्या हो जाएगा, इंडिया के कोऑर्डिनेट्स या लेटिट्यूड्स हो जाएंगे। उसी तरह यहाँ से देखेंगे जो लॉन्गिट्यूड लाइन से, इधर से जो आप उसको ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, उधर से ईस्ट की ओर चलेंगे और जैसे इंडिया पे यहाँ पे टच करेंगे, ठीक है, तो यहाँ इंडिया की लॉन्गिट्यूड पॉइंट हो जाएगा और यहाँ से जैसे एंड हो जाएगा तो यहाँ पे जो है दूसरा एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैप में और अच्छे से यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है, तो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ईस्ट की ओर ग्रीनविच लाइन से अपन जाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ जैसे इंडिया को टच होता है 68 डिग्री पे, यहाँ पे इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड स्टार्ट होता है और 2933 किलोमीटर चलने के बाद 97 डिग्री पे ये अप्रोक्स एंड होता है। यही इंडिया का क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड हो जाएगा। और यहाँ ई क्या लिखा है, ये ईस्ट लिखा है। ये जो डायरेक्शन है ये मेंशन करना जरूरी है, अदरवाइज आप ग्लोब पे इंडिया की लोकेशन या लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे, ठीक है। उसी तरह लेटीट्यूड का मैंने बताया था 8 डिग्री यहाँ से शुरू हुआ और 14 किलोमीटर चलने के बाद 37 डिग्री पर ये एक्सटेंट देखने को मिलता। और अगर अंडमान निकोबार को मिला जाए तो 6 डिग्री, ठीक है। बाकी नॉर्दर्न मोस्ट दोनों में सेम पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से देखने वाली बात है कि इंडिया का जो 68 डिग्री से 97 डिग्री तक लगभग 30 कोऑर्डिनेट्स है ना। और 30 कोऑर्डिनेट्स के लिए जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का जो भी डिस्टेंस है ये 2933 किलोमीटर है। और 1 कोऑर्डिनेट चलने के लिए कितना टाइम लगता है, 1 मिनट्स का लगता है ना। अगर हो गया तो उस हिसाब से जो, अगर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम जोन में अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो कहीं ना कहीं 2 आवर्स का डिफरेंस देखने को मिलता है। बट इंडिया में टाइम जोन एक ही है ना। ये 68 और 97 का एवरेज निकाल के एक टाइम जोन बना दिया गया है जो 82 डिग्री एंड हाफ है, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इसको कहते हैं, जो यूपी के मिर्जापुर के पास से जाते हैं। लगभग ये 5 स्टेट से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन की जो प्राइम मेरिडियन है ये गुजरती है। आपको स्टेट के नाम बताने हैं, ठीक है। इसके बाद जो इंडिया, इसका जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ये कन्याकुमारी है और जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है ये इंदिरा कोल है ना। लेकिन ये मेनलैंड इंडिया का है, अगर आपको पूरे इंडिया का पूछा जाता है तो इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार में आएगा, सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो इसके बाद जो इंडिया का जो एक्सटेंट है किलोमीटर डिस्टेंस के हिसाब से ये देख चुके हैं अपन, है ना। ये 2933 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट है और नॉर्थ टू साउथ कितना एरिया 3214 किलोमीटर यह देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चलते इसके बाद जो इंडिया की जो टोटल मेनलैंड बाउंड्री है ना, इसमें कोस्ट लाइन को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये जो टोटल बाउंड्री है ये 15,200 किलोमीटर की है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कोस्ट लाइन पूछे
वो अलग बात है, लेकिन अगर जो टोटल बाउंड्री मेनलैंड की पूछेंगे तो वो अलग बात है। 15,200 किलोमीटर है। कोस्ट लाइन कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है। बट आपको ये ध्यान रखना है, इसमें इस क्या किया है, आइलैंड्स को भी इंक्लूड किया है, जैसे अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप है। ये पूरी कोस्ट लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लाइन होगी कोस्ट लाइन। इसके अलावा इसकी भी कोस्ट लाइन को इंक्लूड किया हुआ। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मेन लैंड ऑफ इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो टोटल कितनी है, तो उसका आंसर 6,100 किलोमीटर होगा। टोटल की जो कोस्ट लाइन इंडिया की वो अलग है, और जो मेन लाइन इंडिया है उसकी अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो टाइम गैप है वो 2 आवर्स का है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। क्या है ना, जो 1 डिग्री क्रॉस करने के लिए 4 मिनट्स का टाइम लगता है, बट इंडिया में लगभग 3 डिग्री का एक्सटेंट है ना। तो सॉरी 30 डिग्री का एक्सटेंट है, तो अपन इसको क्या कर देंगे, 4 into 30 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 मिनट्स आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 आवर्स हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होगा कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 आवर्स का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसलिए जो अरुणाचल प्रदेश में है, आपने सुना भी होगा कि 2 आवर्स पहले सन ओरिजिनेट हो जाता है। ठीक है, बट इंडिया का टाइम जोन तो एक ही है, तो टाइम तो सेम बचता है, बट क्योंकि इंडियन जो वन ही टाइम जोन है, बट दूसरी कंट्रियों में आपने सुना होगा जैसे यूएसए होगा, रसिया होगा, वहाँ बहुत सारे टाइम जोन है ना। तो उस हिसाब से अपने को आगे देखते हो। ठीक है, ठीक है। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स है उसमें कौन कौन सी कंट्री आती है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, ये 5 कंट्री देखने को मिलेगी, है ना। इसके साथ जो भी है इंडिया है, जो पूरा जो नॉर्थ में क्या है, पूरा इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक पूरा आपको हिमालय एक्सटेंड दिखता है, लगभग 2,500 किलोमीटर के एक्सटेंड देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इंडिया जो है ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है 7 कंट्रीज के साथ। कौन कौन सी है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश और म्यांमार। सबसे जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री इंडिया जो शेयर करता है वो किसके साथ करेगा, वो बांग्लादेश के साथ करेगा। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, आपको भले इस मैप में छोटा दिख रहा होगा, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री इसी में शेयर करी जाती है। ठीक है, इसके बाद कुछ स्टेट्स भी इंडिया में, जो दो तीन स्टेट ऐसे हैं जो 3 कंट्रियों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। एक हो जाएगा सिक्किम, अगर आप ये मैप अच्छे से देख रहे हो तो ये भूटान है, ये नेपाल है और ये चाइना है, तो ये 3 कंट्रियों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। उसी तरह आप देखोगे बांग्लादेश के साथ और भूटान के साथ और नेपाल के साथ कौन, वेस्ट बंगाल शेयर कर रहा है। एक और स्टेट है जो 3 कंट्रियों के साथ बाउंड्री अपनी शेयर करता है, उसका आपको आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। ठीक है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो साउथ में अगर देखा जाए तो श्रीलंका है, जो एक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट के थ्रू इंडिया से अलग हुआ है। स्ट्रेट क्या होता है, जो एक नैरो पैसेज होता है, जो भी दो मेनलैंड एरिया होता है उनके बीच का। जैसे ये श्रीलंका आइलैंड हो गया एक तरीके से, और ये इंडिया हो गया। यहाँ जो भी ये बे ऑफ बंगाल है और ये इंडियन ओशियन से इसके थ्रू, ये वाटर बॉडी के थ्रू कनेक्टेड है, तो इसी को अपन स्ट्रेट कहेंगे, है ना। अगर आप अगर बड़े मैप में देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे स्टेट देखने को मिलेंगे। मलक्का स्टेट है यहाँ पे, है ना, यहाँ श्रीलंका है, फिर यहाँ पे भी आपको स्टेट्स देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये जो स्टेट है बेसिकली जो दो वाटर बॉडी है जो बड़ी, उनको कनेक्ट करने का काम करती है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और श्रीलंका इंडिया से पाक स्ट्रेट के थ्रू अलग है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपसे एग्जाम में अगर पाक स्ट्रेट लिखा होगा तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो जो इंडिया की लोकेशन है, इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, है ना। बेसिकली ये कहने के मतलब ये है कि जो इंडिया साउथ एशिया में आता है, और यहाँ से जो पूरा वर्ल्ड का 30% से भी ट्रेड ज़्यादा हो रहा है ना। और कहीं ना कहीं जो ईस्ट एशिया
और जो वेस्ट एशिया और अफ्रीका यूरोप से भी कनेक्ट करने का पूरा जो रास्ता है इंडियन ओशियन से ही जाता है। तो इसी कारण क्या हो जाता है कि जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है ना। और इसी के लिए जो डेक्कन पेनिनसुला, तो इसके लिए पेनिनसुला को समझ लेते। पेनिनसुला क्या है बेसिकली, कि जो भी कोई भी जो लैंड है जो थ्री ओर से वाटर बॉडी से सराउंडेड है, उसी को अपन क्या क्या कहेंगे, पेनिनसुला कहते हैं। और इसी तरह ये इंडिया का डेक्कन पेनिनसुला देखते हैं आप, इंडिया का साउदर्न पार्ट, ये थ्री ओर से इधर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन से पूरा सराउंडेड है, और ये एक लैंड है, इसी को अपन पेनिनसुला कहते हैं। और ये जो दिख रहा है इसी का पूरा नाम क्या है, डेक्कन प्लेटियो या पेनिनसुला अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर इंडियन ओशियन, ये जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ से पूरा ये जो भी है ये पूरा इंडियन ओशियन है। और यही से जो पूरा वर्ल्ड का ट्रेड है, अगर आपको इधर ईस्ट एशिया में जापान, चाइना या फिलीपीन इस साइड ट्रेड करना है, तो पूरा यही रूट यही से होके जाता है। और इधर भी अफ्रीका या स्वेज कैनाल के थ्रू इधर जाना है, तो इधर से ही पूरा ट्रेड होता है। इसलिए इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन का इम्पोर्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ठीक। The land route of India are much older than sea route. Various forces across mountain in the north have provided passage to ancient traveler of ocean limited such interaction for long time. ठीक है, तो ये जो एरिया जब एंशियंट टाइम में जो ये लैंड रूट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, जो भी ट्रेवलर्स वगैरह आते तो यहाँ से थे। तो ये जो सी रूट है, सी रूट से भी ज़्यादा पुराना है लैंड रूट है। बट आज की डेट में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस ही सी रूट्स का है, क्योंकि लैंड रूट अपने लिए ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान है, और मेनली आज सबसे ज़्यादा ट्रेड भी सी रूट्स के ही थ्रू होता है, तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा हो जाता है। द लैंड रूट्स हेल्प इंडिया इन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड कमोडिटी सिंस एंशिएंट टाइम्स। ठीक है, तो अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा बहुत सारे ट्रेवलर्स आए, बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था, है ना। और जो चाइना का सिल्क रूट था, कहीं ना कहीं वो भी यहाँ से जाता था उस समय, जो कुषाण शका है, तो उनके थ्रू भी बहुत ज़्यादा ट्रेड को बढ़ावा दिया गया था। तो ये जो लैंड रूट है ना, ये इसका सिग्निफिकेंस थोड़ा एंशियंट टाइम में बहुत था, लेकिन आज के समय में सी रूट का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट दिया हिस्ट्री के बारे में, उन्होंने बताया है कि इंडिया हैव propagated the idea of the Upanishad and the Ramayana, the story of Panchatantra and Indian numerals and the decimal system as well as given spices, muslin and other merchandise of different। तो जो भी आप इंडिया के जो एंशियंट या मिडिवल हिस्ट्री के बारे में जानते हो, तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ उन्होंने बताने की कोशिश करी, और जो भी इंडिया का जो वर्ल्ड में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो इस चैप्टर में इस पॉइंट में बताने की कोशिश करी है। हमने कॉटन सुना होगा, ये मुस्लिम्स और ये जो भी है स्पाइसेस वगैरह, उसी के थ्रू ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे ट्रेड करने के लिए, और फिर आगे वो रूल करने लग गए थे। ठीक है, फिर उन्होंने बोला इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ द डोम एंड मिनरल मिनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। बहुत सारे इंडिया पर रूलर्स आए, जो बाहर से इन्वेडर जो भी आए, चाहे दिल्ली सल्तनत के हो गए, मुगल से हुए, तो उन्होंने ये भी कि साथ साथ में क्या किया कि ये पूरा कल्चर है, जो चाहे ग्रीक कल्चर है चाहे वेस्ट एशिया का कल्चर इंडिया में लाया। तो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में ये अपने को देखने को स्कल्पचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। तो इंडिया की आज की डेट में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, तो ये मैं नेबरिंग कंट्रीज के बारे में थोड़ा सा पहले भी बता चुका हूँ, बस थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव। ठीक है, तो साउथ में जो श्रीलंका एंड मालदीव है, इस मैप्स में समझते हैं, मैं आपको, ये है श्रीलंका, ये हो गया मालदीव, यहाँ पे लक्षद्वीप है, और ये अंडमान निकोबार। ठीक है, ये पाकिस्तान है। यहाँ पे जो अफगानिस्तान है उसकी बाउंड्री इंडिया से टच होती है, बट आज की डेट में वो पीओके में है ना। तो ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को।
ठीक है, और थोड़ा कुछ इंफॉर्मेशन हम जानने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर से। अच्छा, ये भारत और जो चाइना के बीच जो आपने पढ़ा होगा कि मैकमोहन रेखा है, बट ये मैकमोहन रेखा ना सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और का जो लाइन है, बेसिकली बाउंड्री विद चाइना के साथ, उसी को अपन मैकमोहन रेखा रेखा कहेंगे। ये जो जम्मू कश्मीर वाला जो पार्ट चाइना को अगर टच करता है तो वो नहीं आएगा। सिर्फ मैकमोहन जो लाइन है, ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश वाली बाउंड्री को अपन मैकमोहन लाइन कहेंगे। इसके बारे में, इसके अलावा फिर कुछ इंटरनल ज्योग्राफी देख लेते हैं, है ना, इंडिया की। हालांकि सेकंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है ना। ये जो यहाँ से आपको पूरा जो है वेस्टर्न घाट दिखेगा, इधर ईस्टर्न घाट्स दिखेगा, यानी ये डेक्कन प्लेटियो या अरावली माउंटेन्स वगैरह। यहाँ पे जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है वो राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश और फिर गुजरात। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट चैप्टर की पूरी समरी। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।